नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में भारी एक्शन देखा है आज आपने। पहले शुरुआती घंटे में ही बाजार ने दम तोड़ दिया, नीचे गया, 200 पॉइंट नीचे चला गया। एंड उसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया अमित शाह जी का जो कमेंट आया उसके बाद बाजार में रिकवरी है। देखो, रीजन कुछ भी हो, रिकवरी है और जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल रहा है। मैं आप सभी के साथ फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन से केवल बाजार से दो चीजें मांग रहा हूं। एक, डे हाई पे कंटिन्यू 2 दिन क्लोजिंग और दूसरा FII की बाइंग। आज के ट्रेडिंग सेशन में यही देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, पहली चीज तो मेरे को बाजार दे रहा है। 3:07 हो रहे हैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं और बाजार इस समय 22,100 पे ट्रेड कर रहा है। आज का हाई 22,130 है, यानी मैं कह सकता हूं डे हाई है। अब दूसरी चीज जो मुझे चाहिए वो FII की तरफ से बाइंग का फिगर, जो हो सकता है मुझे मिल जाए आज शाम को। लेकिन आज की तेजी में ना मजा उतना आ नहीं रहा है। रिकवरी में जब भी तेजी बनती है, जब हम पैनिक सेलिंग दिखाते हैं और उसके बाद रिकवर होते हैं, तो स्टॉक स्पेसिफिक बड़ा पैसा बनता है इन्वेस्टर्स का, पोर्टफोलियो में बड़ी हरियाली आती है। लेकिन आज केवल इंडेक्स रिकवर करी है, ऐसा लग रहा है स्टॉक्स रिकवर नहीं करके दिखे हैं, क्योंकि 1210 शेयर अभी भी नेगेटिव हैं, जिसके सामने 900 शेयर पॉजिटिव हैं। मिड कैप, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब हरे निशान में आ गया है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी तो आपका 0.7% अप है, लेकिन उसके बावजूद मार्केट ब्रेथ खराब है। अगर आप स्मॉल कैप देखें तो एक समय पे 2% नीचे था मॉर्निंग में, अभी केवल एक आधा परसेंट कह सकते हो आप, 0.34% डाउन है, केवल 1/3% कह सकते हो आप। तो सब कुछ रिकवर हो गया इंडेक्स लेवल पे, लेकिन स्टॉक्स लेवल पे आई थिंक मजा नहीं आया है अभी भी। टॉप गेनर्स में वही है जो रिजल्ट्स के बेसिस पे सुबह से ही हरे निशान में, BEML, ABB, हिंदुस्तान जिंक एक बार फिर आउट परफॉर्म कर रहा है, पावर इंडिया, सीमेंस। और गिरने वाले शेयर्स में भी सायरामा SGS, बैंक ऑफ इंडिया, टाटा मोटर्स DVR, टाटा मोटर। जोमेटो अपने रिजल्ट्स के बाद काफी हैवी टूटता हुआ दिख रहा है। ऑलरेडी रिजल्ट से पहले 200 लगा दिया, अभी 6-6.5% टूटा है। नंबर्स तो घाटे से मुनाफे में आ गई है कंपनी, लेकिन फिर भी क्यों टूटा है इसके बारे में आप सभी के साथ अगली वीडियो में बात करूंगा 4:30 बजे जोमेटो पे। लेकिन अभी बाजार को समझते हैं। देखिए, बाजार में आज जो ये तेजी है ना, इसमें फ्रेश बाइंग से ज्यादा शॉर्ट कवरिंग का सहारा बताया जा रहा है, डेटा ऐसा कह रहा है। अब इन दोनों का मैं आपको डिफरेंस समझाना चाहता हूं। वैसे तो मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है इन सब पे, बट जो लोग नहीं जुड़े उनको बता जाए। शॉर्ट कवरिंग यानी कि जिन लोगों ने शॉर्ट कर रखे हैं ना मार्केट में, वो अपने शॉर्ट्स काट रहे हैं, क्योंकि दो रीजन हो सकते हैं। या तो उन्होंने सुबह सुबह पैसा बना लिया, या फिर अब बाजार ऊपर जा रहा है तो उन्हें लॉस हो रहा है, तो वो अपनी पोजीशन कट कर रहे हैं। तो जो मंदड़ियां हैं बाजार के, वो बाजार को छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से बाजार ऊपर जा रहा है। या फिर दूसरी तरफ से जो दूसरी तरफ तेजी आती है होता है फ्रेश बाइंग। मैंने खरीदा, बाइंग बनाई और मार्केट ऊपर। अगर दूसरा रीजन है तेजी का, यानी कि फ्रेश बाइंग से FII इसका फ्लो आज अच्छा आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो ये मान लो कि इस तेजी में दम है। और अगर पहला वाला आता है यानी कि शॉर्ट कवरिंग, तो फिर दम नहीं है। ये शॉर्ट कवरिंग हो सकता है कल और परसों और ट्रिगर कर जाए बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तक, बट दम नहीं है। अब आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, मैंने जैसा कि बोला, हमें दो चीज चाहिए। डेटा, डे आई की क्लोजिंग तो मिलने को तैयार है, FII की बाइंग मिल जाएगी तो मजा आ जाएगा। कल एक बार फिर लाइफ हाई पे क्लोजिंग मिल जाए, डे हाई पे क्लोजिंग मिल जाए, दैट्स इट, तेजी का मूड माहौल बन जाएगा। 22,225 के ऊपर वैसे ही हम लोगों ने पॉजिटिव हो जाना है। ग्लोबल मार्केट वैसे ही पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव कुछ है तो रिटेल का सेंटीमेंट और FII की सेलिंग, और ये दोनों चीज अगर बदल गई तो और कुछ चाहिए ही नहीं। तो ये बाजार पे फुल एनालिसिस है आज। बेशक आपकी पोर्टफोलियो में रिलीफ ना हो, लेकिन बाजार लेवल्स के हिसाब से ये कह रहा है कि मैं ऊपर जाने के लिए थोड़ा बहुत तैयार हो रहा हूं। अब ये तैयार हो रहा है हकीकत में या फिर केवल और केवल दिखावा है, छलावा है, वो शाम को पता चलेगा जब हम FII का डेटा देखेंगे। दूसरी बड़ी बात, शाम को इन्फ्लेशन का डेटा आना है, तो वो भी मत भूलिएगा। अपने आप में एक बड़ा ट्रिगर बनेगा बाजार की तेजी या मंदी का, तो वो भी मैं आप सभी के साथ आज शाम शेयर करूंगा। ओवरऑल देखा जाए, इंडिजीन का IPO लिस्ट हुआ 570 पे अभी ट्रेड कर रहा है 26% प्रीमियम के साथ। दमदार लिस्टिंग तो हुई थी, लेकिन टिका नहीं, जिसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने बड़ा पैसा लगाया था इसमें। आज सेक्टर ऑफ द डे फार्मा रहा, जहां पे आपके लिए 0.25% की तेजी थी। मेटल्स में तेजी थी, रियल एस्टेट में भी तेजी थी। ऑटो, PSU, बैंक, एनर्जी में गिरावट देखने को मिली आप सभी को। अगर बात की जाए आज निफ्टी की, तो निफ्टी में आपको पूरा बिखरा पड़ा है। निफ्टी 26 शेयर आपके लिए लाल निशान में है और 24 हरे निशान में है। तेजी को लीड कर रहा है सिप्ला, एशियन पेंट, डीवीज लैब और अदानी पोर्ट्स। मंदी को टाटा मोटर्स, BPCL, श्रीराम फाइनेंस, ONGC। आज भी आपके लिए काफ़ी सारे नंबर्स आने हैं और काफ़ी सारे आ भी चुके हैं। पहले मैं उनको नाम बता देता हूं जिनके नंबर आए हैं। एथॉस लिमिटेड
मैप माई इंडिया, जोमेटो, अवध शुगर, एबी कैपिटल, एल्बर्ट डेविड, एसएमसी ग्लोबल, ये सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं। ट्यूब इंडिया इन्वेस्टमेंट एंड यूपीएल, आइनॉक्स इंडिया। किस किस के नंबर्स आने हैं वो भी मैं आप सभी के साथ शॉर्ट में डिस्कस कर देता हूँ। पोस्ट मार्केट जैसे जैसे आएंगे मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। जिसका आपको इंतजार होगा उसमें डीएलएफ का नाम होगा, जिंदाल स्टील का होगा, आदित्य बिरला कैपिटल के तो आ गए आई थिंक, सैनोफी इंडिया, चार्लेट होटल के भी आ चुके हैं आई थिंक, बीबीटीसी। बाकी मैक्सिमम लेवल पे आ गए हैं, सेरा सैनिटरीज के भी नंबर आने हैं। मैक्सिमम लेवल पे बड़े नामों के रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो अभी के लिए तो इतना ही। शाम को आज पूरा अपडेट मिलेगा और बाजार यहीं से अगर सेकंड हाफ में, मतलब ये जो बचा हुआ 20 मिनट का समय है, इसमें अगर टूट गया तो फिर समझ लेना कि भाई साहब ये ऊपर जाने ही नहीं देंगे बाजार को। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेट थी। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।